मैं बहुत गरीब घर से थी। मेरा नाम सुमन है। पैसों की तंगी की वजह से मैं अपने आसपास काम की तलाश करने लगी। चूंकि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी तो मैं पड़ोस के एक अंकल के घर काम करने लगी। वहाँ पर मैं साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। अंकल की उम्र तो काफी थी पर दिखने में वो जवान लगते थे। एक दिन जब मैं खाना देने अंकल के कमरे में गई तो जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो अंकल आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर लेटे थे। उनको इस हाल में देखकर मेरी सांसें रुक सी गई। जब अंकल की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने जल्दी से अपने ऊपर चादर डाल ली। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दूसरे कमरे में आकर साफ सफाई करने लगी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंकल इस उम्र में ऐसी हालत में बेड पर कैसे लेट सकते हैं। उस रात अंकल की ऐसी हरकत के बारे में सोचकर मैं ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि उनकी ऐसी हालत मेरे दिमाग में घूमने लगी। फिर एक दिन जब मैं अंकल के घर काम करने गई तो अंकल ने मुझे अपने घुटनों पर मालिश करने को कहा। मैं किचन से तेल लाकर अंकल के घुटनों पर मालिश करने लगी तो अंकल ने बताया कि उनकी पत्नी बहुत साल पहले ही गुजर गई थी। अंकल के कोई बच्चे न होने के कारण वह घर पर अकेले ही रहते थे। फिर बातों ही बातों में अंकल ने कहा कि मुझे भी रात में किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। जब मैंने ध्यान दिया तो देखा अंकल सीधा मेरे आमों को देखते हुए बोल रहे थे। मैं नीचे बैठकर घुटनों पर मालिश कर रही थी इसलिए मेरे आधे आम साफ दिख रहे थे। मैं समझ गई थी कि अंकल का इशारा मेरी तरफ ही है। वो मुझे अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। मैं गरीब थी और अंकल काफी पैसे वाले थे। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अंकल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं उठकर जाने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, तुम भी काफी जवान हुआ रस भरी हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे आमों का स्वाद चखना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा। मैं पैसे के लालच में आ गई और अंकल से कुछ नहीं कहा तो वो मेरा इशारा समझ गए। मैंने सोचा मैं अपने बॉयफ्रेंड से फ्री में करवाती हूँ और यहाँ मुझे काफी सारा पैसा मिल रहा है और मजा भी। फिर अंकल ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। मैं कपड़े पहनकर चलने लगी तो अंकल ने मुझे 20,000 रुपए दिए। इतने सारे रुपए देखकर मैं काफी खुश हो गई।